उससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई तब से हिंदू खतरे में आ गया है। और महंगाई बेरोजगारी अब कहाँ से आप मीडिया आप किस उनके वो कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। बाबर अकबर औरंगजेब का नाम इन्होंने सुनहरे पन्नों में लिखा। हमारे 20 शिवाजी महाराणा प्रताप कहाँ गए? ये चले भारत जोड़ने हैं। मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाए, मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाए और इनका साथ दिया है, तब ये भाईचारा दिखा रहे हैं। अब ये भारत जोड़ने चले। बड़ा दिलचस्प बात बोला इन्होंने, भैया चाय वाले को देश पकड़ा के दोगे फिर देश का गया। चाय किसको बना दे? पप्पू को बना दे क्या? पप्पू का मतलब क्या होता है? अगर आप मेरी बात सुनो, पप्पू का क्या मतलब होता है? आप मेरे को एक मतलब समझाओ। अगर ये बंदा पढ़ा लिखा है, सपोज कर लो, वेल एजुकेटेड, इसका नाम पप्पू है, तो पप्पू का क्या मतलब है? क्या मतलब आप बताओ मुझे। पप्पू को जिसको खुद नहीं पता हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, वो क्या देश चलाएगा? आपके मोदी को पता है कितनी जनसंख्या है? नहीं पता। बेरोजगारी और उस पे महंगाई और गरीबी पे कुछ उनका भी उन्होंने लेवल से लगा हुआ है। उसने देखिए गरीबी क्या होती है। अच्छा, उस लेवल से क्या आया। मैं आज राहुल गांधी सड़कों पे दौड़े आया। क्या आपको ये उसी परिवार का है जिसने भारत तोड़े थे और आज चले हैं जोड़ने हैं। जिन्ना जीता नेहरू हारे, चले हैं भारत जोड़ने। 370 धारा लाके घाटी में लगाई आग और मोमिनों ने पंडित मारे और ये चले हैं भारत जोड़ने हैं। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे खूब लगाए थे। तालिबान गवा दिया सारा, अब ये भारत जोड़ने चले हैं। बाबर अकबर औरंगजेब का नाम इन्होंने सुनहरे पन्नों में लिखा। हमारे 20 शिवाजी महाराणा प्रताप कहाँ गए? ये चले भारत जोड़ने हैं। मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाए, मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाए और इनका साथ दिया है, तब ये भाईचारा दिखा रहे हैं। अब ये भारत जोड़ने चले। जेएनयू में नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, उनका समर्थन करा है। अब ये भारत जोड़ने चले। आज आपके वही मोदी जी कहते हैं मुसलमानों पे कोई बयान देने से, या जो जैसे शाहरुख खान की फिल्म आ रही है उस पे पठान जो आप समझ आप उस पे कोई भी बयान देने से, आप बात तो सुनो, वो कोई भी बयान देने से बचे, उसका मतलब क्या हुआ? क्या है मतलब? आप ये बताओ। वो बयान देने से बचे। आज जो नरोत्तम दास मिश्रा है, जो एमपी के सांसद हैं, वो पहले उन्होंने उस पे कितने सारे बयान दिए थे। हाँ, जो भी है विधायक, जो भी है, सांसद में अंतर होता है यार, क्या बात। हाँ ठीक है, विधायक छोटा है, सांसद तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है, मुझे पता है। गृह मंत्री है, माननीय गृह मंत्री है। हाँ ठीक है, वो पता है कितने भड़काऊ बयान और क्या देते थे। आज मोदी जी ने बोल दिया कि इन सब बयानों से बचे, तो उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आज आप ये जाके देखो, तो ये तो कुशल प्रशासक की यही तो भूमिका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना हिंदू मुसलमानों जाके झगड़ा करो, लेकिन आप पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हो, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। और अब बेरोजगारी में जेडीयू का नेता कल क्या बोला है? जेडीयू का नेता कल क्या बोला है बिहार में? इनसे पूछो ना क्या बोला है कि हर हिंदुस्तान के हर शहर को करबला बना देंगे। और ये कौन बोल रहा है? और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी वाले बोले रामचरितमानस बैन कर दो, करबला बना देंगे। ये क्या धमकी है भाई? भाई उधर से भी आ रहा है। मेरा मुद्दा मेन है, मेरे 3 मुद्दे हैं। मेरे 3 मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी। उस पे आज भाजपा कुछ नहीं बोल रही, विपक्ष उठाएगा। विपक्ष के नेता कह रहे करबला बना देंगे शहर को यार। कल बोला है शाम के टाइम में, टीवी पे जाके देख ले, फेक न्यूज नहीं है। और सारी कहानी छोड़ो, हमारे आजाद मार्केट का फ्लाईओवर देख लो। कितने सालों मैंने हर बार स्टे बन के किसके टाइम पे, चाहे उस समय कांग्रेस या जो भी हो, कितने सालों के अंदर बना। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात और उसमें रो रहे तो कौन नहीं बढ़ेगा? मोदी का मोदी ने खुद ईट लगाई है भाई। तो टाइम पीरियड था, उनके तो स्टे था, जगह मिल गई खाली मिली। भाई साहब, फिल्मिस्तान के आगे ऐसी बिल्डिंग हटाई। हाँ, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी। मोदी ने आते ही वो सफाया किया और पुल क्लियर हुआ है। मोदी स्टेट में तो बैठा, देश में तो मोदी बैठा है यार, क्या बात कर रहे हैं यार। अरे आप चले जा रहे हो। सेंटर में बैठा है बीजेपी, वो स्टेट का काम है। जो केजरीवाल का काम है वो तो स्टेट का काम करोगे तो। अरे उस टाइम तो केजरीवाल था ही नहीं, शीला दीक्षित थी। शीला दीक्षित और वो तुम्हारा वाजपेयी था। वो शीला दीक्षित जो है वो चाहती ही नहीं थी, वो जो है वो आपस में लड़वा रही थी, इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ। मोदी के आते वो बिल्डिंग सब गवर्नर कहते हैं कि बीजेपी का उधर से केजरीवाल परेशान होता है, वो कहता है मुझसे परेशान, वो उससे परेशान होते हैं, दोनों अपोजिट है। अगर यही उसमें या दोनों में बीजेपी होती, गवर्नर बीजेपी का हो, एमजीडी बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का, उसका या फिर कैसे धरना काम होता है। मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर चलता रहता है इनका। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट की एक विल होती है, एक मतलब भाई दिखाना मादा कि हम भाई सड़कें बनवाएंगे, फैसला लेंगे, करेंगे। क्या कांग्रेस और बीजेपी में आपको अंतर नजर आता है उस चीज को लेकर? जमीन आसमान का है जी। कैसे? जमीन आसमान का। जो प्रोजेक्ट 10-10 साल नहीं होते थे, खाली कागजों में ही रह जाते थे, वो आज की डेट में कंप्लीट हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे पार्लियामेंट देख लो आप, कोरोना के टाइम ही शुरू हुआ, कुछ काम बंद नहीं हुआ,
कंप्लीट हुआ। उसने उसने ये नहीं देखा कि मेरा कौन विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है। उसने अपने काम से और वो काम कर रहा है, उसने काम किए हैं। आज तक ये जितने भी राजनीति के नेता लोग आए हैं, इन्होंने मुद्दा खाली जो है, इन्होंने कागजों में सपने दिखाकर और कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और इस सरकार ने, इस सरकार ने जो सामने ही है, इस जो 500 साल का मुद्दा था राम मंदिर का, 500 साल पुराना, बिना किसी के विरोध के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के कंप्लीट हुआ। धारा 370 जो मुद्दा किसी के बस का नहीं था, कंप्लीट हुआ। तो कहने का मतलब बनाया जाता है 370 का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का मोहम्मडन, यहाँ का मोहम्मडन अगर वहाँ लड़की से शादी करता था तो उसको नागरिकता नहीं मिलती थी, पाकिस्तान वाले को नागरिकता मिल जाती। यानी कि एक देश दो झंडे, एक संविधान और दो निशान वाला काम था, वो खत्म किया। आप देखो ना पत्थरबाज कहाँ गए, वहाँ के पत्थरबाज गायब हो गए। हर रोज आए दिन 500-500 रुपए पे पत्थर फेंकवाते हैं। ये मोदी की पावर है। हाँ, ये मोदी की पावर है। इसके अलावा बताओ आप कौन सा बंदा, कोई बंदा है काबिल वाला? कोई बंदा काबिल नहीं है। इनको ABCD नहीं मालूम है, मोदी और ABCD नहीं मालूम है। जिस बंदे को आटे किलो का फर्क नहीं आता है, वो कहता है जी आटा माप में लीटर में मिलता है, और 140 करोड़ को 140 करोड़ रुपए कहता है। और मेहनत और पुजारी, मतलब कोई फर्क उसको पता ही नहीं है। पप्पू है वो। वैसे तो अमित शाह जी भी 12 पास आउट करने के बाद इंटर करवाते हैं। आप वो भी तो देख लो, वो एक होम मिनिस्टर हैं, पूरे देश के एक गृह मंत्री हैं। उनको ऐसे वर्ड नहीं यूज करने चाहिए, ठीक है? आप उस पे भी तो बोलो, आप किसी की एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ो, आप बेरोजगारी महंगाई को देखो। ये इस पे कोई ना चर्चा करते ना कोई बात करते हैं। क्या होती है? कहीं नहीं होती। आप किसी भी न्यूज चैनल को देख लो, खोल के देख लो, कुछ भी कर लो। न्यूज़ चैनल्स कुछ करें ना करें, राहुल गांधी के अंदर भाई अगर सोशल मीडिया के जमाने में कोई पार्टी या शिकायत करे कि 4 चैनल मिलकर के हमको गिरा दे रहे हैं, तो फिर सवाल ये बनता नहीं है भाई, सोशल मीडिया सबके हाथ में। बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ मीडिया बिका हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी आप कह रहे हैं कि टीवी चैनल पर डिबेट नहीं होती, ना उसके मुद्दे पे, ना संसद भवन में होती, कहीं नहीं कोई बहस नहीं होती। बेरोजगारी में कोई वही होता है। भवन में जब सदन चल रहा था तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे, उनको सदन में बात उठाने जाता, सड़क पे घूमना यात्रा करेंगे ना। जब आप माइक ऑफ करा दोगे तो कैसे बात हो, कैसे बहस होगी, कैसे डिबेट होगी उस पे? आपको एनडीटीवी पर अगर याद हो तो एनडीटीवी पर याद हो, संबित पात्रा एक बार डिबेट कर रहे थे तो उनका बार-बार माइक कट जा रहा था। तो संबित पात्रा ने रवीश कुमार से कहा कि आप मेरा माइक बंद कर दे। तो रवीश कुमार ने बड़े लाइटली कहा था कि अरे आपको भी पता है फोन लाइन कट जाती, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसकी बात नहीं करते, मुद्दा है, टेक्निकल इशू है। एक बारी होगा, बार-बारी तो नहीं होगा ना। हर बारी आप माइक राहुल गांधी को मॉक किया। और वो कोई न्यूज चैनल नहीं था, वो संसद भवन है ना, जो वहाँ पे तो अगर समस्या तुरंत सॉल्व हो जाती है वहाँ पे, ठीक है? माइक खराब हुआ तुरंत रिपेयर हो जाता है। राहुल गांधी को बोलने से आज तक रोका गया, उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे जब भी कोई बात होती है वो माइक ऑफ कर दिया जाता है। और दूसरी बात, आप मेरी बात, आप मेरी एक बात सुन लो। 2014 से पहले स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, जब 300-400 रुपए का सिलेंडर था, 50-60 रुपए लीटर पेट्रोल था, बेरोजगारी इतनी नहीं थी, तो वो लौकी, प्याज और गैस सिलेंडर लेके इसी लाल किले के सामने वो बैठती थी। जब मैं एक चीज कहूं, मैं आपको थोड़ा रैशनल यहाँ बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है अभी भी स्मृति ईरानी उसी पार्टी में होने के बावजूद भी सिलेंडर लेके घूमेंगी? विपक्ष का काम है घूमना। आप सिलेंडर लेके मत घूमो, एटलीस्ट उन मुद्दों पे बात तो करो। महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात करो। आप बात करते हो? नहीं करते हो। कभी करी आपने? महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी? बिल्कुल ये सवाल भाजपा को उठाया जाना चाहिए, भाजपा के खिलाफ होना चाहिए, लोगों को सवाल उठाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल उस विपक्ष से है कि आपको भाई साहब जनता ने सबसे बड़ा विपक्ष बनाया है, जितनी भी सीटें आपको मिली हैं, उसके बावजूद आप उस सवाल को क्यों नहीं उठा रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा में पूरा यही रह गया, नफरत मोहब्बत, क्यों नहीं बात हुई कि नौकरी मिलनी चाहिए? जब मुगल थे उस टाइम पे हिंदू खतरे में नहीं था। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और जब अभी भाजपा की सरकार आई 10 साल पहले, उसके बाद हिंदू खतरे में आ गया। अच्छा। हाँ, ये मतलब क्या तर्क दे रहे हैं आप? इसका मतलब तर्क नहीं दे रहा हूँ, जो कहते हैं ना हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, ये पता है पब्लिक को मैनिपुलेट किया जा रहा है। उनका मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाया जाए। आप कह रहे हैं उससे पब्लिक आवाज नहीं उठाएगी। हिंदू खतरे में, कश्मीर में हिंदू खतरे में नहीं था क्या? मैं ये नहीं कह रहा हिंदू खतरे में है, उससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई तब से हिंदू खतरे में आ गया है। और महंगाई बेरोजगारी
बेरोजगारी खतरे में? अब कहाँ से है? आप मीडिया खतरे में? आप किस उनके वो कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे तो हैं, वो नहीं भाजपा वाले कह रहे हैं। यार किसी के कहने से अब कोई कह दे कि भाई तुम ऐसे हो, तुम इससे मैनिपुलेट किया जा रहा है ना पब्लिक को, महंगाई और बेरोजगारी पे ध्यान दो मैं ना। कह रहा हूँ सर, अगर कांग्रेस आएगी तो हिंदू फिर मुसीबत में हो गए सर। अगर बीजेपी रहेगी सर, मोदी जी रहेंगे तो मोदी जिंदाबाद। कैसे कैसे आप सर बताओ मोदी कैसे कंट्रोल कर सर रहे हैं? 1990 में सर अपने हिंदू थे, हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हो कौन था? सर। कांग्रेस? बच्चे एक साल का बच्चा, दो महीना बच्चा, इसकी नाड़ काट दी, इसकी सरेआम जाकर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए सर। पता है सर, लाशें टांगी गई, सीधी वार्निंग दी गई सर। इसके ऊपर क्या होगा सर? हिंदू मुस्लिम बेचारा क्या करेगा? हिंदू बेचारा कहाँ तक चलेगा हिंदू बेचारा? ये बताओ सर आप। भाई साहब सिर्फ मोदी ने कंट्रोल किया, सिर्फ मोदी ने जी। आज की दम है किसी में जी? जम्मू कश्मीर में सर शेर है जी, हमारा मोदी शेर है जी। मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। हिंदुस्तान का शेर है, हाँ जी, शेर है जी। वो शेर है, बाकी सब गीदड़ हैं उसके आगे। अच्छा अपना अभिनंदन किया है आप सर। भाई साहब कह रहे हैं, सर, अभिनंदन नहीं किया नहीं, अपना। भाई साहब आप कह रहे हैं, नहीं एक मिनट, आप भाई साहब कह रहे हैं महंगाई का मुद्दा, फलाने का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? पहले राहुल गांधी से पूछो, राजस्थान में एक रैली की थी उसने, नाम था महंगाई के नाम से, और मंच से बोला था हिंदू और हिंदू। नहीं सर, वार्निंग दी तो मुद्दे तो यही लोग बनाते हैं, वार्निंग देती रहता ना। मुद्दे कौन बना रहा है? आज भी जो है, आज के दिन भी जम्मू के अंदर दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली उठाई है, आज भी उठाई है उंगली। तो ये मुद्दा कौन बना रहा है? यही मुद्दा बना रहे भाजपा वाले हैं। फिर सही सलामत छोड़ गए जी अपना मुद्दा तो यही बना रहे हैं। के साथ जी। क्या कह रहे हैं साहब? क्या अभिनंदन चाहिए अपने पायलट जी। अगर कांग्रेस राज होता जी, इसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं सर। इसमें किसी में कांग्रेस में दम नहीं है, वो ले आ सकते हैं अपना अभिनंदन है जी। तो मोदी की वजह देख लो जी, सिर्फ मोदी ने एक वार्निंग दी थी भाई, देख लो रात में वार्निंग दी सीधी जी भाई, हमारा अभिनंदन नहीं है तो तारा क्या होगा, अटैक था सीधा जी। लेकिन कह रहे हैं ये सब मुद्दे तो ठीक है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी सर मेरी शादी 2002 में हुई थी सर। 1800 रुपए सिलेंडर सर, टोवा नहीं मिला था सर। हाँ बिल्कुल 2002 में सर, रियल बात है सर ये, रियल। 1800 रुपए का हाँ 1800 रुपए मैंने 9 सिलेंडर लेने सर, 9 सिलेंडर कहीं सर एक नहीं सर, 12 किलो वाला, 14 किलो वाला सर, 14 किलो 200 वाला जी, 19 किलो वाला नहीं सर, 14 किलो 200 ग्राम वाला सर। कहीं नहीं मिला सर, एक कहीं से लिया, दो कहीं से लिया जी, वो भी कहीं 1800 का, कहीं 1600 का। 2002 में रियल बात है सर ये। 2002 में 1800 हाँ सर 1800 का कांग्रेस की रात सर। और अब रुद्दी फिरा गया जी, गले में ले लो कापी की जरूरत नहीं, कहीं की जरूरत नहीं जी, अब रुद्दी फिर जाएगा। इससे पर क्या होगा जी? कह रहे हैं 2002 में 1800 सिलेंडर खरीद रहे थे, आज तो कमी है। इन्होंने लिया होगा, ये इन्होंने ब्लैक में लिया होगा, ये किसी और तरीके से लिया उसका मुझे ब्लैक में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है भैया। आज सिलेंडर कोई ले ही नहीं रहा है, नहीं लेने का रीजन है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो आम जनता है, जो पब्लिक है, वो नहीं ले पा रही है, अफोर्ड नहीं कर पा रही है। अगर इनका बच्चा पढ़ लिख के, अगर इन्होंने 10 लाख 20 लाख 25 लाख खर्च करे उसके एजुकेशन पे, और एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसके बाद इनको बोला जाए, इनके बेटे को बोला जाए आप पकौड़ा तलो, तो तलेंगे? ये कराएंगे कि अपने बेटे से वैसा काम? अरे आप भूल रहे हो क्या सब कुछ? आप पीछे जुमलेबाजी में सब भूल गए क्या आप? एक बार वो मिनिमम के लिए बोला गया था कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं मैं अपनी गलियों में मेरे बड़े भाई जो खुद MBBS डॉक्टर है, ठीक है, मेरा जो भतीजा है वो भी डॉक्टर है, ठीक है, वो तो खाली नहीं बैठा। नहीं, योग्यता होनी चाहिए, हमारे योग्यता होना चाहिए। दूसरा मैं एक चीज और बता रहा हूँ, कि हम अपने मोहल्ले की मैं बात बता रहा हूँ कि कई बच्चों ने बीटेक किया, कई बच्चों ने MBA किया, कोई खाली नहीं है। क्या कह रहे हो? कोई खाली नहीं है। चाय वाले के हाथ में देश पकड़ाओगे तो क्या होगा? वो ना देश को ले जाके चीनी और चाय पत्ती मिला के रख देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सोच है, वो आपकी अपनी सोच है भाई। नरेंद्र मोदी में और चाय में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अभी क्या था इसका नाम? वाले को देश पकड़ा नहीं, अभी क्या नाम था? राजपथ। यानी कि यहाँ राजशाही चलेगा।